वेलकम टू लर्नर्स प्लेस। आई एम रोशनी शर्मा एंड मैं आज आपको बताऊंगी कि हमें हिस्ट्री कैसे पढ़नी चाहिए एंड इन विच सीक्वेंस। ओके, कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ें, स्पेशली फॉर एसएससी स्टूडेंट्स एंड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको समझ नहीं आता। काफ़ी लोग हैं ऐसे, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स भी हैं जिनको समझ नहीं आता कि हमें हिस्ट्री इन सीक्वेंस कैसे पढ़नी चाहिए। इसमें मैंने ईयर्स भी मेंशन करे हैं, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरी देखिएगा, वरना आपको बीच में अगर आप स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैंने बीच में कौन से टॉपिक्स डाले। आप सीक्वेंस वाइज देखते जाएंगे तो आपको समझ आता जाएगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स हमें इन सीक्वेंस कैसे पढ़ने चाहिए। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, हम सबको पता है कि हिस्ट्री कितनी लंबी है ना। हिस्ट्री बहुत लंबी है, तो हम इतनी जल्दी को हम हिस्ट्री इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसमें मैंने इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो तीन टाइप की हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, देन मॉडर्न हिस्ट्री है ना। सो हम इसमें आज पढ़ेंगे सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कि हमें एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स इन सीक्वेंस कैसे करने चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो देखिए, आप एंशिएंट हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है। इसमें मैंने आपके ईयर्स भी मेंशन करें, तो आप वो भी देख लीजिएगा। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी। जब आपका पार्ट 2 आएगा उस वीडियो में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले एक थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी कि हिस्ट्री क्या होती है एंड उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स। ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर नंबर 1। देन उसके बाद है वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में देखो कितने सारे टाइप्स हैं। उसमें 4 वेदास पढ़ेंगे हम, 4 वेदा जो थे हमारे उनके बारे में पढ़ेंगे। देन द ब्राह्मण्स, देन द आरण्यका, द उपनिषद्स, द रामायण, द महाभारत, पुराण, द उपवेद्स एंड द पॉलिटी एंड द सोसाइटी ऑफ दिस वैदिक कल्चर। ओके, थर्ड टॉपिक देखो, थर्ड में हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। ठीक है, ये देखो 1000 BC से 600 BC तक चला था ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म में भी 3 चीज़ें पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर एंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स। ठीक है, काउंसिल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जैनिज़्म में हम पढ़ेंगे 3 जेम्स ऑफ जैनिज़्म, देन 5 वोज ऑफ जैनिज़्म, टाइप्स ऑफ नॉलेज, काउंसिल्स, सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म, एग्जाम्पल्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर। इनके आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। 6th टॉपिक देखिए आप, महाजनपद में सबको पता है 16 जनपद होते हैं। ठीक है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा। इसके बाद है हरणक्य डायनेस्टी। हरणक्य डायनेस्टी में जो रूलर्स आए हम उनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट है बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु एंड उनका बेटा उदयन। ठीक है, ये 3 रूलर्स के बारे में हम इस डायनेस्टी में पढ़ेंगे। इसके बाद है शिशुनाग डायनेस्टी। इसके बाद है नंदा डायनेस्टी एंड देन फॉरेन इन्वेजन हुआ। फॉरेन इन्वेजन में कौन कौन आए? फर्स्ट आए ईरानियन एंड पर्शियन इन्वेजन हुआ। इसके बाद मैकेडोनियन इन्वेजन हुआ एंड देन ओरिजिन ऑफ मौर्य। इसके बाद क्या होता है? मौर्य का ओरिजिन होता है। ओके, इसमें 4 रूलर्स हैं, 3 ही रूलर्स हैं। देखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इसके बाद इनका बेटा बिंदुसार, देन अशोका। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेटर मौर्य। इसके बाद देखिए आप, 12th टॉपिक है पोस्ट मौर्य एंड प्री गुप्ता पीरियड। इसमें हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है नेटिव रूलर्स, देन फॉरेन, देन साउथ। ठीक है, नेटिव में कौन कौन है? सुंगा, कानवा, सातवाहनास। फॉरेन में इंडो ग्रीक्स आए, फिर देन साकास, देन पार्थियंस एंड कुशान्स। साउथ में देखिए संगम पीरियड स्टार्ट होता है। संगम पीरियड में 3 कम्युनिटी स्टार्ट होती हैं, चोला एम्पायर, चेराज एंड पांड्याज। इसके बाद देखिए आप, 13th गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड में 4 रूलर्स आते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, गुप्ता पीरियड का जो फाउंडर है उनका नाम है श्रीगुप्त। ओके, यहाँ पे मैंने चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ है, तो आप ये मत समझना कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ही इनका फर्स्ट मतलब फाउंडर था, जो भी है। ठीक है, जो गुप्ता पीरियड का फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त ने स्टार्ट की थी ये गुप्ता पीरियड। इसके बाद स्टार्ट हुआ चंद्रगुप्त फर्स्ट आए, देन समुद्रगुप्त, देन चंद्रगुप्त सेकंड, उनका नाम क्या था? विक्रमादित्य।
उसके बाद आए कुमारगुप्त फर्स्ट। देन देखो 14 टॉपिक पोस्ट गुप्ता पीरियड। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है नॉर्दर्न इंडिया, एक है साउदर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में कौन कौन डायनेस्टी आई? वर्धान एंड पुष्यभूति। वर्धान और पुष्यभूति एक ही नाम है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वर्धान और पुष्यभूति अलग अलग नाम है, तो ये एक ही नाम है, एक ही डायनेस्टी का नेम है। ओके, वर्धान एंड पुष्यभूति डायनेस्टी। साउदर्न इंडिया में आए चालुक्याज एंड पल्लवाज। इसके बाद मैं आपको एडिशनली बताऊंगी कि नेम ऑफ एराज, मतलब कुछ एरा के नेम थे जिनको हमने डिवाइड किया हुआ है हिस्ट्री में। आपको मैं बताऊंगी जब पार्ट 2 आएगा हिस्ट्री का, उसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 और ये वीडियो आपकी कल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, सो पार्ट 2 के लिए आप वेट करिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।